लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, कट ऑफ जाएगी बहुत कम। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपकी जो जितनी भी अब तक शिफ्ट हुई हैं, जैसे 23 अगस्त की, 24 अगस्त की, 25 अगस्त की, तो भाई अलग अलग शिफ्ट के मैंने यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट निकाले हैं जो कि बच्चों ने किए हैं, और पूरे यूट्यूब पर दोस्तों सबसे सटीक एनालिसिस हमने ये किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये भी जो है अनुमान लगाया है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में किस डेट के किस शिफ्ट को कितने नंबर तक का, कितने क्वेश्चंस तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में, मेहनत के बाद में ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छी तरीके से सारा खेल समझाया जा सके, और कितनी कट ऑफ इस बार जाएगी वो सारे आंकड़े आपके सामने बिल्कुल क्लियर हम कर सकें। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि भाई जैसे रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी और जी के अलग अलग दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन करने पर आप लोग बिल्कुल सेफ माने जाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेनी, और बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। अब देखिए, सेफ स्कोर में और कट ऑफ में क्या फ़र्क है। सेफ स्कोर दोस्तों वो रहेगा जो कि आप अपने पेपर में करके आए हैं, कितने क्वेश्चन करके आए हैं, और जो कट ऑफ होती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा कि जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ हैं अपनी डेट और शिफ्ट के अकॉर्डिंग, और कट ऑफ वो बताऊंगा जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों देखिए, यहां पर हमने सारे फैक्टर्स को आपके सामने रखा है, नॉर्मलाइजेशन को भी रखा है कि भाई कितने क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। और ये एवरेज जो अटेम्प्ट है बच्चों का, ये हमने कैसे निकाला, किस बेस पे निकाला, वो भी मैं दोस्तों आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर आप समझ लीजिए कि भाई जो यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 यहाँ पर रहा, उसमें लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था, लेकिन जहाँ तक अनुमान है वो 30 लाख बच्चों का है कि जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें 70% बच्चे जो है अपना प्रेजेंट रहे हैं, 30% बच्चों ने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम छोड़ा। उसके बाद शिफ्ट सेकंड में देखा गया कि सिर्फ 68% बच्चे पेपर देने आए, और 23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट के 32% लोगों ने अपना जो एग्ज़ाम है वो छोड़ा है। उसके अलावा फिर 24 अगस्त 2024 में शिफ्ट 1 में 68% बच्चों ने पेपर दिया, यहाँ पर भी लगभग 32% बच्चा अपसेंट रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर 66% बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट रहा, जबकि दोस्तों यहाँ पर अपसेंट रहने वाले बच्चे की जो संख्या थी वो 34% रही। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें 25 अगस्त 2024 की, तो जो शिफ्ट 1 थी उसमें 70% बच्चा प्रेजेंट रहा है, 30% यहां पर अपसेंट रहा। उसके अलावा दोस्तों शिफ्ट जो 2 रही है 25 अगस्त की, इसमें 75% बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं और 25% अपसेंट। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपको ओवरऑल डाटा निकाल के दूं कि भाई क्या एवरेज बनता है टोटल का, तो दोस्तों लगभग दोस्तों 68% के आसपास जो बच्चा है उसने पेपर दिया है, और जो लगभग दोस्तों 32% बच्चा है उसने अपना पेपर छोड़ दिया। और इस 32% बच्चे हुए दोस्तों लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि भाई साहब, जब इतने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है तो भाई पक्का कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो ये जो प्रॉब्लम है, जो ये आपकी सोच है ना, ये कितनी हद तक सही है वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने ये डाटा दोस्तों स्टूडेंट से लिया है, हमने अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं रखा। हम आपके एग्जाम सेंटर पर लाइव जाकर बच्चों से बातचीत कर और अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ डाटा मिला है वो मैंने दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रखा है। इससे आपको ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे जो टफ जो शिफ्ट है वो कौन सी मानी जा रही है, और सबसे ईजीस्ट जो शिफ्ट है वो कौन सी मानी जा रही है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपका 23 अगस्त 2024 का एग्जाम होता है, और जो उसका एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों निकल रहा है ना भाई, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये सच है भाई कि 108 क्वेश्चन यहाँ
पर एवरेज निकला है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप सुन रहे हैं। उसके अलावा इसके कई रीजन है दोस्तों, क्योंकि मानसिक अनुरुचि के कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं आए, तो 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट वो खींच रहा है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर रहा, जहाँ पर दोस्तों बच्चे इतना एवरेज जो है लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट जो 2 रही थी आपकी 23 अगस्त की, कि न जाने क्यों यहाँ पर जो एवरेज है वो कम हो गया। लगभग 6 क्वेश्चन का फर्क यहाँ पर मिला शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर, तो 102 क्वेश्चन शिफ्ट 2 का एवरेज इसको लिख रहा, ठीक है। उसके बाद 24 अगस्त की बात करते हैं, तो 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट रही उसका जो हमें एवरेज जो अटेम्प्ट मिला है वो 105 क्वेश्चन मिला है, और सेकंड शिफ्ट जो रही 24 की उसमें हमें मिला है 108 अटेम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। उसके बाद जो 25 अगस्त की पहली शिफ्ट हुई उसमें हमें मिला 110 क्वेश्चन का अटेम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और जो सेकेंड शिफ्ट हुई उसमें हमें मिला दोस्तों 106 क्वेश्चन का। अब ये डाटा जो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये हो सकता है आपके होश उड़ा दे, और आप कमेंट में कहोगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मेरे भाई एक बात को कान खोल के सुनो भाई, 2024 चल रहा है और बच्चे ना बहुत तगड़ी तैयारी में हैं, ये सच है, इसको आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूं दोस्त, ये तो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं जो ये बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डाउन हो, लेकिन ये एवरेज अटेम्प्ट हमने निकाल लिया है स्टूडेंट्स का देखते हुए, क्योंकि छोटी सी बात है, जहां पर पहले बच्चे रीजनिंग में 38 पे या फिर 35 पे अटकते थे, वहीं दोस्तों वो 45 तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि मानसिक अनुरुचि के जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और 10 से 12 क्वेश्चन एकदम से बढ़ जाना दोस्तों, ये वाकई वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हैरानी करने वाली बात है। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो देखा, तो हमें ये पता चला कि जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट है उसमें 5 क्वेश्चन तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? देखिए, आपको पता था कि भाई कांस्टेबल का पेपर है, लेकिन आपने सोच रखा था कि भाई पता नहीं कैसा पेपर आएगा, लेकिन जैसे ही शिफ्ट 1 का पेपर हुआ तो आपके सामने चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ भाई, मानसिक अनुरुचि के तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो और शिफ्ट है ना, उनके सामने थोड़ा सा डाटा क्लियर हो गया कि हाँ भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो शिफ्ट 1 होती है पहले दिन की, उसको फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। शिफ्ट 2 को दोस्तों 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो 24 अगस्त की पहली शिफ्ट है वहाँ 4 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। बाकी जो 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है वहाँ 3 क्वेश्चन का हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों 25 अगस्त में 2 क्वेश्चन का, और 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का 2 से 3 क्वेश्चन का हो सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा डाटा बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों, रियलिटी ये है कि हम भी आपकी तरह अनुमानित करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब आप ये मत कहने लगना कि सर आपने तो इतने नंबर क्वेश्चन बोले थे, मेरे तो कम हो गए या ज़्यादा हो गए। देखो दोस्तों, हम भी पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपका 100% एनालिसिस सही निकले, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें होती हैं वो लेके चलते हैं क्लियर, इतना जो हमें लगता है वो हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। क्योंकि आप परेशान रहते हैं नॉर्मलाइजेशन में, भाई कितने क्वेश्चन का हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये है वो है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बात आ जाती है आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि लगभग जो डाटा होता है 55 क्वेश्चन का रीजनिंग में, तो भाई किसी में 27 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, किसी में 24 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें 20 ले लिए थे। तो कमेंट कर रहे थे कि सर आपको ये नहीं पता कि भाई कितने क्वेश्चन है। भाई देखो, हमें सब पता है, लेकिन ये है ना, किसी में 27 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, किसी में 24 के आ रहे हैं, 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। किसी में रीजनिंग के 50 आ रहे हैं, किसी में 55 आ रहे हैं, तो वो चीज़ें वो आप थोड़ा समझिए बात को, ठीक है। उसको आप इतने कॉमन सेंस अपना रखते हैं कि रीजनिंग और मैथ को मिलाकर उसको दोस्तों कर सकते हैं। अब देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग भाई इजी आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मानसिक अनुरुचि के तो 12 क्वेश्चन है ना, वो हो गए कम, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, जो बच्चों को कंफ्यूज करती थी, पागल करती थी, या लगा लो बिल्कुल मतलब टेंशन में डाल देती थी ना, वो खत्म हो गया मामला। तो भाई अब बच्चे आसानी से 40 से लेके 45 क्वेश्चन तक ईजिली यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। और मेरा ये दावा है कि अगर आप काट पीट कर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन कर दिए हैं ना भाई, यानी 80 नंबर है आपके रीजनिंग में, तो भाई अब बेस्ट करके आए हैं, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट करके आए हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा मैथ की बात करें, अगर मैथ में अपने 15 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए हैं ना काट पीट कर, यानी आपके 30 नंबर यहाँ से बन गए, तो बेस्ट है। हिंदी की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ काट पीट कर ठीक कर दिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका बेस्ट रहेगा, यानी यहाँ पर भी दोस्तों आपके 60 नंबर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो जीके है, उसको मैं दोस्तों ना के बराबर हमेशा रखता हूँ, क्योंकि
ठीक है आप कितना ही पढ़ लेना भाई, नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं ओनली और ओनली 15 क्वेश्चन ही रखूँगा, ठीक है। तो लगभग इतने यहाँ पर होने चाहिए। तो कुल मिला के 40 के आसपास यहाँ हो गए, ठीक है, 15 यहाँ हो गए, 30 यहाँ हो गए और दोस्तों 15 ये, यानी अब लगा सकते हैं दोस्तों कि भाई कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। जैसे 30 या 30 60 हो, यानी 100 क्वेश्चन ईजिली मिनिमम से मिनिमम आप इस तरीके से कर सकते थे और कम से कम इतना तो आपका होना चाहिए था। और मैं आपको दोस्तों मिनिमम से मिनिमम ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तो भाई बच्चे बहुत कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों अब देखिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अब देखिए सेफ स्कोर में और कट ऑफ में दो फर्क होते हैं। सेफ स्कोर तो ये है कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और भाई कट ऑफ वो होती है कि जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिजिकल के लिए बुलाई जाएगी, ठीक है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी से हैं, गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, कोई भी, अगर आपके क्वेश्चन 100 से लेके 105 इसके बीच में ठीक है तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर लेना। ना तो किसी के आपको बहकावे में आना, ना किसी से घबराना। जो ये बाहर आके बोलते हैं मैं तो 150 करके आया हूँ, मैं तो 140 करके आया हूँ, मैं तो 120 करके आया हूँ, भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फिजिकल भी है, इस बात को ध्यान में रखना। 2018 में ना बच्चों से फिजिकल नहीं हुआ था और सेकंड लिस्ट आई थी और 100 नंबर तक आपकी कट ऑफ चली गई थी गर्ल्स की। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भाई बेल्ट की नौकरी है। जितना इसमें दोस्तों एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका फिजिकल भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल के लिए दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी नीचे ही रहती है। तो 100 से 105 के बीच में जितने भी सब स्टूडेंट्स हैं ना, तो भाई वो 100% सेफ हैं। ये मैं एग्ज़ाम की आपकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए मैं कट ऑफ की बात करूँगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो फिजिकल के लिए जा सकती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की दोस्तों जो है वो 105 से लेके 110 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 104 से 107 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी लगभग लगभग सेम ही होता है। अगर दोस्तों एससी की बात हम करते हैं तो एससी में दोस्तों लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। और एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों लगभग 97 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिजिकल के लिए मुझे लगता है कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मेल जो फीमेल है, तो फीमेल जितनी भी है जहाँ तक मुझे लगता है 100 क्वेश्चन तक सभी का हो जाएगा, हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंकड़ा है। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझाया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप ही के लिए मेहनत करते हैं। और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई पल पल की खबरें मैं आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।